नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज पूर्व मंत्री विधायक रामलाल ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ पदयात्रा की और रोष रैली निकाली और सरकारों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया और नारेबाजी भी की गई। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। कोलावाला टोबा और श्री नैना देवी चौक से लेकर श्री नैना देवी ख्वांड चौक तक रोष रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री विधायक रामलाल ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के समय में जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, उससे लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि खाद्य व्यवस्थाओं की महंगाई, इसके अलावा एलपीजी गैस के बढ़ते दाम, पेट्रोल, डीजल और इस समय महंगाई पूरी आसमान को छू रही है। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर इसी मुद्दे को लेकर संभाली थी कि देश में महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, लेकिन आज जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों में सरकारों के खिलाफ व्याप्त हो गया है और डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जी चलो मैम। आज नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये जन चेतना रथ यात्रा जो यहाँ से निकाली जा रही है, माननीय ठाकुर रामलाल जी की अध्यक्षता में हम सब कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ एक कोनी मोड़ से लेकर हमने नैना देवी जो बांडल चौक है वहाँ तक की यात्रा जाएगी और जो हिमाचल सरकार और जो केंद्र की सरकार है, इनकी जो नीतियाँ हैं, जन विरोधी नीतियाँ, इनके प्रति हम लोगों को जागरूक करने वाले हैं। आज हर एक स्पेशल मैं तो ये कहूँगी कि हमारी गृहिणियाँ जो घर संभालती है, हमारी बहनें इस महंगाई से बहुत त्रस्त है। और ये जो मोदी के अच्छे दिन, ना हमने ऐसे कभी अच्छे दिन देखे थे, ना हमें ये अच्छे दिन चाहिए। रोज़ सुबह होती है, रोज़ नए रेट, सब्जी के रेट, सिलेंडर के रेट, रोज़ आज हर एक गरीब आदमी क्या मध्यम वर्गीय भी इन दोनों सरकारों से परेशान है। हम 2022 में हिमाचल सरकार जो जन विरोधी नीतियाँ, इनके विरुद्ध हम लोगों को जागरूक करेंगे और इनको हम इनकी जड़ें उखाड़ेंगे और 2022 में हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी और माननीय ठाकुर रामलाल जी को हम 10,000 वोट से कम यहाँ से लीड दिलवाएंगे। की महंगाई जो है वो बिल्कुल मैं कहूँगा कंट्रोल से बाहर है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर, लामबंद होकर उसके खिलाफ जो है वो हम हिमाचल प्रदेश की सरकार को आगाह करना चाहते हैं और उसी सिलसिले में हम आज इकट्ठे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो सरकार जिसने वायदा किया था, जिस प्रधानमंत्री ने कहा था, जिस होम मिनिस्टर ने कहा था कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, और मैं आपको कहना चाहूँगा, शायद आपको भी याद होगा, ये कहा था कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इसलिए चुनाव के समय में भी नारा लगाया था कि आज हम सस्ता अनाज भी देंगे, किसानों को न्याय भी देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को सालाना रोज़गार भी देंगे। ये नारे भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रोज़गार देने के लिए ये सरकार जो है वो नाकामयाब हुई है। नोटबंदी हुई, उसके बाद जो है पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे काम करने वाले लोग हैं वो घरों में बैठ गए। छोटा दुकानदार भी दुखी है और बड़ा दुकानदार तो दुखी होगा ही होगा। और जब से ये नोटबंदी हुई, उससे जो मैं कहना चाहूँगा, कहते थे काला धन हम वापस लाएंगे। काला धन इस मुल्क के अंदर मोदी की सरकार में और ज़्यादा बढ़ा है, और जो हिंदुस्तान में हुआ है और हिमाचल प्रदेश में हुआ है, वो मैं कहना चाहूँगा शायद भूतो न भविष्यति, कभी भी किसी ने इस प्रकार का जो है बदहाली नहीं देखी होगी। आज उसी में हिमाचल प्रदेश भी गुजर रहा है। आज मैं सारे कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 3 हमारे हलके थे विधानसभा के बाई इलेक्शन के, और एक मंडी का हमारा पार्लियामेंट का जो चुनाव था। इन चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने जीत करके कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी विजय हासिल करी है और एक पूरे मुल्क के अंदर एक संदेश दिया है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होंगे, वहाँ पे क्या होने वाला है ये सूचक है हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हुए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारे का सारा जो काम आज हुआ है,
केंद्र की सरकार भी विफल रही है, प्रदेश की सरकार भी विफल रही है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार, दिल्ली के इंजन से हिमाचल प्रदेश का इंजन चलेगा, दिल्ली का इंजन भी फेल है और हिमाचल प्रदेश का जो इंजन है, जो टिमटिमाता था, आज बिल्कुल बुझ गया है। और आने वाले दिनों में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है, ये जो जुल्म कर रही है, ये जो किसानों के ऊपर जुल्म कर रही है, नौजवानों से जुल्म कर रही है, आज हर जगह पे ये फेल हुए हैं। और ये मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए, उससे अपने आप कुछ नहीं मिलता। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जब गांव-गांव में, गलियों-गलियों में ये जो आज भ्रष्ट सरकार है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में राहत मिलेगी, न केवल हिमाचल प्रदेश को लेकिन पूरे हिंदुस्तान को इससे राहत मिलेगी। इसलिए हमारा ये जो पदयात्रा है, ये हमने रखी है। और आज मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, 28 तारीख को हमारा दूसरा चरण है इसका। 28 तारीख को स्वार स्टार न्यूज के लिए श्री नैना देवी से प्रदीप चंदेल की रिपोर्ट। पूरे हलके से हम यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करेंगे और स्वार घाट में भी सबसे मेरा निवेदन है कि इससे ज़्यादा संख्या में आप इस ओर से भी आप जाएंगे।